Yes, students, we have discussed yesterday about the true solution, suspensions and colloids. And we have also seen some examples of true solution, suspensions and colloids. Today we will discuss about the colloids. अभी हम colloids के बारे में discuss करेंगे कि हम colloids किस किस को बोल सकते हैं, कौन कौन से mixtures को colloid बोला जा सकता है, कौन कौन से heterogeneous mixtures को colloid हम बोल सकते हैं. ओके तो देखिए ये आपको नोट भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी नोट मत कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का. अभी आपको ये नोट नहीं करना है, पहले आप इसको समझ लीजिए कि कोलॉइड के कितने टाइप्स हैं और किस किस तरह के मटेरियल्स को हम कोलॉइड बोल सकते हैं. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड इज सोल, SOL, सोल. देखिए सोल क्या है? टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम. जब हमने क्या किया, छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स थे सॉलिड के, उसको लिक्विड में मिक्स कर दिया, तब जो मिक्सचर बनेगा, तब जो सॉल्यूशन बनेगा, उसको सोल बोला जाएगा, SOL, सोल. ओके तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसके एग्जांपल क्या होते हैं. इंक जो है वो कोलॉइड के अंदर आता है. नेक्स्ट सॉफ्ट सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेंट. अब ये इंक कैसे बनाई जाती है इसको समझिए आप. इंक के लिए हमें दो चीजें चाहिए होगी. होती हैं. सबसे पहला एक पाउडर चाहिए होगा जिसको डाई बोला जाता है. एक पाउडर होगा जिसको क्या बोला जाएगा, डाई. और क्या चाहिए होगा, वाटर. वी नीड टू थिंग्स, डाई एंड वाटर. तो देखिए डाई जो होता है वो पाउडर होता है, वो डिफरेंट कलर का पाउडर होगा. वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, नेचुरल मटेरियल से या सिंथेटिक मटेरियल से. जैसे कि हमें ब्लैक कलर की इंक बनानी है, तो ब्लैक कलर की इंक बनाने के लिए कार्बन का यूज किया जाता है. ब्लैक कलर की इंक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन का यूज किया जाता है. और कार्बन पाउडर की फॉर्म में होता है, तो हम बोलेंगे कि वो डाई है. कार्बन पाउडर की फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे वो डाई है. और उसको किसमें ऐड करने वाले हैं, वाटर में ऐड करने वाले हैं. तो डाई को जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको इंक मिलेगा. और इंक का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है. लेकिन ये स्कैटरिंग कर सकता है लाइट की. जब हम इंक के अंदर लाइट डालेंगे, बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे, तो ये उस लाइट को स्कैटर कर देगा, फैला देगा. ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा. अगर टिंडल इफेक्ट शो करता है तो हम इसको कोलॉइड में काउंट करेंगे. अगर ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा तो हम इसको किस में काउंट करने वाले हैं, हम इसको कोलॉइड में काउंट करने वाले हैं. ओके तो इंक कैसे बनी अब आपको समझ आ रहा है. डाई वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं. और ये जो डाई होती है ये क्या होता है, ये पाउडर होता है. पाउडर है तो मतलब कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है. डाई इज ए पाउडर. डिफरेंट कलर के जो पाउडर्स हैं उनको वाटर में ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद में क्या प्रोड्यूस होती है, इंक प्रोड्यूस होती है. तो जो इंक है उसको सोल में काउंट किया जाएगा. सोल में क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स को किसमें मिक्स किया गया है, लिक्विड में. ये डाई जो है सॉलिड है और वाटर जो है वो लिक्विड है. तो जब भी ऐसा होगा किसी सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना, फैला देना. डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैला देना, मिक्सअप कर देना. तो सॉलिड पार्टिकल्स को जब भी लिक्विड मीडियम में डाला जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स को जब भी डिस्पर्स किया जाएगा लिक्विड मीडियम में, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, सोल, SOL. और इसके एग्जांपल है इंक, सॉफ्ट सॉल्यूशन, पेंट. पेंट भी इसी तरह से बनाए जाते हैं. उसमें डाई होती है और वाटर में उसको ऐड करते रहते हैं, प्लस उसमें अदर सब्सटेंसेस भी ऐड किए जाते हैं, कुछ ऑयल्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, पेंट प्रोड्यूस होता है. सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर और सॉफ्ट. जो सॉफ्ट है वो तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में. तो सॉफ्ट के अंदर भी क्या हो रहा है, सॉलिड इन लिक्विड. नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्ट. सॉलिड सॉल्ट का मतलब है सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड मीडियम के अंदर ही डिस्पर्स करेंगे. सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड मीडियम के अंदर ही डिस्पर्स किया जाएगा. तो ऐसा होगा, ये नेचर के अंदर होता है, ऑटोमेटिकली होता है. ऐसा कहां पर देखने को मिलता है, कलर्ड जेमस्टोन से. सॉलिड का सॉलिड में मिक्सअप होना, दिस इज नॉन एज सॉलिड सोल. और ये कहां पर देखने को मिलेगा, कलर्ड जेमस्टोन, जैसे कि रूबी, सैफिर, नीलम. जो एस्ट्रोलॉगर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको इस तरह का एक स्टोन पहनना चाहिए अपनी रिंग के अंदर, जिससे आपके
जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, चेंजेस होंगे। तो वही जो स्टोन्स है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, रूबी, सैफिर। रूबी जो है वो रेडिश कलर का स्टोन होता है, और जो सैफिर है उसको नीलम बोला जाता है, ब्लू कलर का स्टोन होता है, नीलम बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको जेम स्टोन्स मिलेंगे, ये जो स्टोन्स मिलेंगे, ये भी कॉलॉइड्स में काउंट किए जाते हैं। ये कॉलॉइड्स में क्यों काउंट किए जा रहे हैं? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में ही मिक्सअप हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में मिक्सअप हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। और ये बनता कैसे होगा? ये नेचर के अंदर प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? ये सैंड से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, अगर हम उसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारे घर पर ग्लासेस लगे हुए हैं, कांच लगे हुए हैं, ठीक है, जो मिरर आप यूज कर रहे हैं उसमें भी ग्लास लगा हुआ है, तो वो सारे ग्लासेस कैसे बनाए गए हैं? वो सैंड को 1700 डिग्री सेल्सियस पर हीटअप किया जाता है। हीटअप करने के बाद जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अगर मिट्टी को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है। अब 1700 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम सैंड को मेल्ट करेंगे, अब उसके अंदर मैं कुछ सॉलिड पार्टिकल डाल दूंगा अलग कलर के, उसमें मैं कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल दूंगा अलग कलर के, डिफरेंट कलर के, तो वो ट्रांसपेरेंट की बजाय कलर्ड हो जाएगा। तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की बजाय क्या हो जाएगा? कलर्ड ग्लास हो जाएगा। अब ये जो सैफिर और रूबी, ये तो काफी कॉस्टली होते हैं, ये तो नेचुरली बने हुए मटेरियल्स होते हैं, लेकिन इनकी कॉपीज भी तो आती है मार्केट में। जो सैफिर है वो ब्लू कलर के और भी स्टोन्स आते हैं जो कलर्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये कैसे बनाए जाते हैं? तो ये सैफिर और रूबी जो आर्टिफिशियल है वो कैसे बनाए जाते हैं? सैंड को लिया जाता है, उसको 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम उसमें कुछ कलर्ड सॉलिड डाल देते हैं, जैसे कि डाई था, जैसे कि डाई है, कलर्ड पार्टिकल्स डाल देते हैं, कोई पाउडर मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रेड कलर का पाउडर मिक्स कर दिया सैंड के अंदर, 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके उसमें रेड कलर का पाउडर मिक्स कर दिया, तो अब हम देखेंगे कि वो जो ग्लास होगा, वो जो कांच होगा, वो कौन से कलर का हो जाएगा? वो कलरलेस रहेगा, लेकिन रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन कौन से कलर का हो जाएगा? रेड कलर का, क्योंकि मैंने रेड कलर की डाई उसमें मिक्स की थी। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जा रहा है। अब जब वो ठंडा होगा तो फिर से क्या होगा? 1700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म था तो वो लिक्विड स्टेट में था, हम उसको ठंडा होने देंगे कलर ऐड करने के बाद, फिर कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा दोबारा से ठंडा होते ही। तो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में मिक्स किए जा रहे हैं, इससे बनते हैं कलर्ड जेमस्टोन। नेक्स्ट, एरोसोल। देखिए एरोसोल क्या होता है? एरोसोल में सॉलिड या लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाता है। एरोसोल में क्या होगा? सॉलिड या लिक्विड को सॉलिड में मिक्स किया जाएगा। मैं आपको इसके अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। सबसे पहले सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड इन सॉलिड में सॉलिड इन गैस मीडियम आएगा, इन ए गैस मीडियम। अब देखिए सबसे पहले इसका एग्जांपल देखिए, सॉलिड को गैस में मिक्स किया जाता है। स्मोक में ऐसा ही तो होता है। स्मोक में क्या होते हैं? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कहां से मिलेंगे आपको? एक कैंडल को लीजिए, उसको जला लीजिए, जो जलते हुए कैंडल होगी उसके ऊपर जैसे ही हम ऐसा हाथ रखते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यहाँ पर डार्कनेस दिखाई देती है, मतलब वो कार्बन पार्टिकल्स से जो जले नहीं, जो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाए, और उसी को क्या बोला जाता है? उसको स्मोक बोला जाता है। तो यहाँ से जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे वो कौन से स्टेट में है? वो तो कार्बन है, और कार्बन कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। कार्बन कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और वो जाकर के किसमें मिक्स हो जाते हैं? एयर में। और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही तो है, गैसेज ही तो है वो। तो स्मोक जो है, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो किसमें मिक्स हो रहे हैं? एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स है सॉलिड, जो एयर थी वो थी गैस। तो सॉलिड पार्टिकल गैस में मिक्स हो रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल गैस में मिक्स हो रहे हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? एरोसोल। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? एरोसोल। जब सॉलिड पार्टिकल्स गैस में मिक्स होंगे तब आप इसको एरोसोल बोलेंगे। अब जैसे कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वो भी तो एयर में उड़ते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? विंडो ओपन करते हैं, विंडो ओपन करते हैं तो उसमें आपको कुछ पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं हवा में उड़ते हुए, तो वो होते हैं डस्ट पार्टिकल। वो डस्ट पार्टिकल भी किसमें मिक्सअप है? एयर में। और एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस, वो गैसेज ही तो है।
तो डस्ट पार्टिकल गैस में मिक्स है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एरोसोल का एग्जाम्पल है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब कि जो साइलेंसर लगा होता है गाड़ियों के अंदर, बसेस के अंदर, कार के अंदर या बाइक के अंदर। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट उसके मतलब कि साइलेंसर से जो मटेरियल बाहर आते हैं उनको एग्जॉस्ट बोला जा रहा है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट करना मतलब कि बाहर निकालना। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी कार्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें भी ज्यादातर क्या होती है, कार्बन स्ट्रक्चर्स होती हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, H2O भी होता है, लिक्विड कौन सी फॉर्म में, वेपर स्टेट में होता है। वाटर भी होता है कौन सी स्टेट में, वेपर स्टेट में। तो कार्बन की कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स का मैं आपको नाम बता देता हूँ। C60 जिसमें 60 कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं, C60 ये कहाँ से निकलता है, किसी भी व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है। ये जब हम उसके अंदर पेट्रोल या डीजल को बर्न करते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकलती है, कार्बन स्ट्रक्चर, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया C60। और H2O निकलता है वेपर फॉर्म में। तो उसके अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स निकल रहे हैं फिर से। ये जो कार्बन स्ट्रक्चर है ये फिर से क्या होंगी, ये फिर से कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड किसमें जाकर के मिक्स हो रहा है, एयर में। और एयर क्या होती है, गैस होती है। तो सॉलिड फिर से एयर में मिक्स हो रहा है, हम उसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे। तो व्हीकल के एग्जॉस्ट से, व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो कार्बन स्ट्रक्चर्स निकल रही है वो सॉलिड है, और वो किस में मिक्स हो रही है, एयर में। तो ये किस में मिक्स हो रही है, एयर में। तो हम बोलेंगे सॉलिड गैस में मिक्स हो रहा है। सॉलिड अगर गैस में मिक्स हो रहा है दैट इज कॉल्ड एरोसोल। जहां पर भी आपको ये दिखेगा ना कि सॉलिड गैस में मिक्स हो रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे, उस सॉलिड को क्या बोला जाएगा, एरोसोल। तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल है, सॉलिड का गैस में मिक्स होना। इनको मैं लिख देता हूं इस तरह से, देखिए ये जो दो एग्जाम्पल हैं, स्मोक एंड एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, सॉलिड। और सॉलिड किस में मिक्स हो रहा है, गैस में मिक्स हो रहा है। एरोसोल का एग्जाम्पल है सॉलिड प्लस गैस। नेक्स्ट हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे में क्या होता है, लिक्विड। और लिक्विड के अंदर क्या, जो लिक्विड है वो कहां पर मिक्स होता है, गैस में मिक्स होता है। हेयर स्प्रे उसमें लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक फॉग भी लिखा हुआ है, क्लाउड्स भी लिखा हुआ है। अब इनको समझिए, फॉग को समझो क्या होता है। फॉग होता है वाटर वेपर, फॉग होता है वाटर। वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। वो टाइनी पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हो जाते हैं। जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, और ये वाटर किस में मिक्स हो रहा है, एयर में। तो मतलब कि किस में मिक्स हो रहा है, गैस में। जो वाटर है वो एयर में मिक्सअप हो रहा है, जो वाटर है वो एयर में मिक्सअप हो रहा है। मतलब कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, एयर जो है वो गैस स्टेट में। तो लिक्विड जब गैस में मिक्स हो रहा है तब उसको भी क्या बोला जाएगा, एरोसोल। तब उसको भी क्या बोला जाएगा, एरोसोल बोला जाएगा। अब हेयर स्प्रे, हेयर स्प्रे जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्वांटिटी में अल्कोहल भी होता है, उसके साथ साथ ऑयल भी होता है। तो ये हेयर स्प्रे के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं वो कौन सी स्टेट में है, वो है लिक्विड स्टेट। हेयर स्प्रे के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, वो सारा का सारा कौन सी स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में है, जैसे ही हम उसके बटन को प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बाहर आता है, और कहां पर मिक्स होता है, एयर में। और कहां पर मिक्स होता है, एयर में मिक्स हो जाता है। तो ये लिक्विड एयर में मिक्स हो रहा है, लिक्विड गैस में मिक्स हो रहा है, फिर से आप इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल। तो हेयर स्प्रे जो है, हेयर स्प्रे बनाने के लिए, या इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। तो हेयर स्प्रे बनाने के लिए क्या करते हैं, लिक्विड और गैसेज, लिक्विड और गैसेज मिक्स कर दी जाती है। लिक्विड के अंदर गैस मिक्स कर दी जाती है, जिससे क्या बन जाता है, हेयर स्प्रे बन जाता है। आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं। क्लाउड, क्लाउड्स में क्या होता है, वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। क्लाउड्स में होता है वाटर लिक्विड स्टेट में, और किसके अंदर मिक्स होता है, वो गैस में, एयर में मिक्स होता है। तो क्लाउड के अंदर भी क्या होगा, वाटर, और वो कहां पर मिक्सअप है, वो एयर में मिक्सअप है। एयर के साथ वो कंपोनेंट्स बना लेता है, जुड़ जाता है उसके साथ। एयर पार्टिकल्स के साथ वाटर जुड़ जाता है, तो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो क्लाउड है वो भी एक तरह का एरोसोल है, जो क्लाउड्स हैं वो भी एक तरह का क्या है, एरोसोल है। अब आप इन 3 पॉइंट्स को नोट कीजिए, इतनी देर में आगे के पॉइंट्स लिखता हूँ, 4th, 5th एंड 6th।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमल्शन। देखिए इमल्शन भी कोलॉइड का ही टाइप है। इमल्शन कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो किसमें मिक्स किए जाएंगे? अनदर लिक्विड, किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स किए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विच आर नॉट मिसिबल विद इट, विच आर नॉट मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है जो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स ही नहीं होते। ये लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप ही नहीं होते। वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते हैं? मिक्सअप नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलॉइड का एग्जाम्पल नहीं बता रहा मैं आपको, आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल सुनिए। ऑयल प्लस वाटर, ऑयल और वाटर का आप मिक्सचर बनाओगे तो क्या वो मिक्सअप होते हैं? तो हम बोलेंगे दोज लिक्विड्स आर इनमिसिबल। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? इनमिसिबल। आई एम लगा देंगे इसके आगे, ये मिसिबल लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लगा देंगे? आई एम लगा देंगे, तो वो वर्ड बन जाएगा इनमिसिबल। या तो आप ये लिख सकते हैं नॉट मिसिबल, या उसकी बजाय लिख सकते हैं इनमिसिबल। उसका मतलब है कि मिक्सअप नहीं होते। ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है और दोनों ही एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होते, कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते, सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, ऐसा होता है। तो इसमें देखिए अब उस एग्जांपल को छोड़िए, ऑयल प्लस वाटर को, अब यहाँ पर देखिए लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते। मिसिबल का मतलब है, नॉट मिसिबल का मतलब है कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते। जैसे कि मिल्क, मिल्क के लिए मैं आपको क्या बता रहा था, उसमें क्या होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्या होता है उसमें? और वाटर होता है। फैट मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, और कुछ और मिनरल्स भी होते हैं। एनीवेज, तो ये जो है ये लिक्विड स्टेट में, ये कौन से स्टेट में होते हैं? ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, एक्वेस फॉर्म में होते हैं। फैट मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और किस में मिक्सअप होते हैं? वाटर में मिक्सअप होते हैं। लेकिन कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो सकते, लेकिन कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो सकते, हम उनको अलग कर सकते हैं, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क से पनीर बनाया जाता है, ठीक है, चीज बनाया जाता है, तो चीज बनाने में क्या होता है? उससे वाटर अलग कर देते हैं, उसमें से हम क्या अलग कर देते हैं? वाटर अलग कर देते हैं, तो फैट और प्रोटीन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। ये एक्वेस फॉर्म में थे, ये भी वाटर फॉर्म में थे, तो हमने इन सब के अंदर से वाटर अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। वो किसी भी प्रोसेस से किया, तो मिल्क के अंदर से जब वाटर रिमूव कर दिया जाता है तो फैट और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बचते हैं, जो कौन सी स्टेट में रह जाते हैं? सॉलिड स्टेट में रह जाते हैं। जो कौन सी स्टेट में रह जाते हैं? सॉलिड स्टेट में रह जाते हैं। एनीवेज, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि मिल्क के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक्वेस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? ये भी एसिड्स होते हैं, इनको फैटी एसिड्स बोलते हैं, इनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं उनको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। और किसमें मिक्सअप किए होते हैं? और इसके अंदर मिक्सअप रहते हैं, ये वाटर में मिक्सअप रहते हैं, लेकिन कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं, अलग किए जा सकते हैं। कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं, अलग किए जा सकते हैं। ओके, तो मिल्क जो है वो क्या है? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया गया है, जो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हो रहे हैं। ऐसे जो कोलॉइड्स बनेंगे उनको क्या बोला जाता है? इमल्शन। उनको क्या बोला जाएगा? इमल्शन बोला जाएगा। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना, याद रखिए, अगर लिक्विड का लिक्विड में कोई मिक्सचर बन रहा है तो उसको इमल्शन बोलेंगे। इमल्शन के एग्जांपल क्या है? मिल्क, बटर, बटर भी इसी का एग्जांपल है। बटर के अंदर भी कुछ क्वांटिटी में वाटर होता है, बटर के अंदर कुछ क्वांटिटी में क्या होता है? वाटर होता है, और फैट प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाटर होते हैं। तो तीनों का मिक्सचर है, लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर है। ये भी फेस क्रीम, फेस क्रीम भी लिक्विड का लिक्विड में ही मिक्सचर है। जो फेस क्रीम हम यूज करते हैं वो भी क्या होता है? लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर होता है। उसमें भी ये फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ लीव्स का यूज करते हैं, टर्मरिक का यूज करते हैं, हल्दी का यूज करते हैं, तो ये सब्सटेंसेस भी उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर जो है उसके एग्जांपल क्या है? मिल्क, बटर, फेस क्रीम, और इनको क्या बोला जाता है? इमल्शन। तो आपसे ये पूछा जाए फेस क्रीम किस टाइप का कोलॉइड है, तो क्या बोलोगे? इमल्शन है वो। बटर किस टाइप का कोलॉइड है, तो क्या बोलेंगे उसको? वो इमल्शन है। ओके, अभी मैं 5th पॉइंट लिखूंगा।
तो देखिए अब फिफ्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर्म। देखिए फॉर्म कैसे प्रोड्यूस की जाती है, गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे। गैस को कहां पर मिक्स किया जाएगा, लिक्विड में। अब शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या होता है, उसमें ज्यादातर तो लिक्विड ही होता है और बीच बीच में उसमें गैस फिल होती है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह का एक एग्जांपल और है शेविंग फोम। शेविंग फोम के कैन आते हैं, उसको शेक करके जैसे ही हम उसके बटन को प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से फोम बाहर आती है। और फोम किस किस का मिक्सचर होता है, लिक्विड होता है वो, और लिक्विड के अंदर क्या भरी होती है, गैस। अब लिक्विड के अंदर गैस भर देंगे तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो शेविंग फोम, शेविंग क्रीम, ये कैसे बनाई जाती है, ये एक्चुअल में लिक्विड ही होते हैं। वो एक्चुअल में क्या होते हैं, लिक्विड ही होते हैं, लेकिन उसमें क्या फिल कर दी जाती है, उसमें गैस फिल कर दी जाती है। गैस फिल करने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, फॉर्म। और फॉर्म किसका टाइप है, कोलॉइड्स का। तो शेविंग क्रीम, शेविंग फोम, और देखिए एक नाम और आ रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर फोम। फायर एक्सटिंग्विशर फोम। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले मशीन्स होती हैं जो आपके स्कूल्स के अंदर भी लगी हुई हैं। तो इस तरह से ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें भी फोम प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब होती है और कुछ केमिकल्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर से मटेरियल मिक्सअप हो जाते हैं। तो जैसे ही मटेरियल मिक्सअप होते हैं केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में फोम प्रोड्यूस होती है और उस फोम में ज्यादातर CO2 गैस होती है। उस फोम में ज्यादातर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। तो वो एक लिक्विड ही होता है और लिक्विड के अंदर क्या भरी होती है, CO2 गैस। लिक्विड के साथ साथ क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और ऐसा करने पर वो कौन सी फॉर्म में मिलती है, ऐसा करने पर वो आपको फॉर्म मिलेगी जिसके अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर CO2 गैस होगी। दिस इज नोन एज फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म कैसे बनती है, गैस को सॉलिड में मिक्स कर देते हैं, गैस को सॉलिड में मिक्स कर देते हैं जिससे सॉलिड जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फॉर्म रबर। रबर जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन रबर के अंदर अगर गैस को फिल कर दिया जाए, जब रबर हम बना रहे हैं उस समय उसके अंदर गैस को डाल दिया जाएगा तो वो सॉफ्ट रबर बन जाएगा। तो वो कैसा रबर बन जाएगा, सॉफ्ट रबर। स्पंज, स्पंज भी क्या होती है, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। जब उसमें हम लोग गैस फिल कर देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, फॉर्म बन जाता है। ब्रेड, ब्रेड के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, ब्रेड बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा को जैसे ही गर्म किया जाता है उसके अंदर से CO2 गैस रिलीज होती है। बेकिंग सोडा को जैसे ही गर्म किया जाता है उससे CO2 गैस रिलीज होती है और वो CO2 गैस के कारण जो ब्रेड है वो फ्लफी हो जाती है, फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। तो केक बनाने के लिए भी ब्रेड जो बनती है उसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज होती है, उस CO2 गैस की वजह से ये सॉफ्ट होती है ब्रेड। बीच में एयर गैस क्रिएट हो जाते हैं, इसमें भी एयर गैस होते हैं, इसमें भी एयर गैस होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट रहती है। लास्ट है जेल। जेल में होगा कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। देखिए सॉलिड पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे, कंटिन्यूअस नेटवर्क होगा, लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की। जैसे ये इस तरह से लॉन्ग चेन्स होती हैं, CH3, CH2, 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 CH3। तो ये एक लॉन्ग चेन बन गई, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन। तो इस तरह से ये लॉन्ग चेन होती है और ये किसमें मिक्सअप होती है, लिक्विड में। तो जब सॉलिड पार्टिकल की लॉन्ग चेन, एक मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब लिक्विड में मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लिक्विड में मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है, जेल। और जेल के एग्जांपल क्या है, जेलीस, इसके अलावा हेयर जेल। इसमें क्या किया गया है, इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में मिक्स कर दिया गया। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को जब लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो आपको कौन सी फॉर्म में दिखाई देंगे, वो आपको सेमी सॉलिड। ये जो जेल है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इनको आप लोग सेमी सॉलिड भी लिख सकते हैं। जो जेल है उनको क्या बोला जाता है, सेमी सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, आधे लिक्विड और आधे सॉलिड, ऐसा बोल सकते हैं।